किसी की दाढ़ी बड़ी है उस हिसाब से मदद मिलती है, छोटी दाढ़ी है तो कम मदद, बड़ी दाढ़ी है तो ज्यादा मदद मिलती है। इस तरह की बातें की जाती थी केवल इसलिए कि नफरत फैले समाज में और झूठे झूठे आरोप लगते थे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, जिन कावड़ियों की जान गई है मैं उन परिवारों से मिला हूं, मैं उन परिवारों के बीच में बैठा हूं जाकर के। सब किसान हैं, गरीब हैं, और हमारे माननीय सदस्य भी गए हैं वहां के जिले के और आसपास के जिले के। क्या उन परिवारों की मदद नहीं होनी चाहिए? बोल रहा हूं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि कोई चीज अगर पुरानी सरकार ने ऐसी बनाई जो वर्ल्ड मैप पे ला सकती है स्टेट को, तो उसके लिए आप ये कर रहे हैं, किस अधिकारी को पोस्ट कर रहे हैं? एक अधिकारी को दो चार्ज दे रहे हैं। अगर कोई जानकारी दे दे तो उससे कहेंगे आपको टर्मिनेट कर देंगे यहां से। यह है सरकार का काम करने का तरीका। तो इसलिए लाइन सफारी तो आप नहीं संभाल पा रहे, ना एनिमल सफारी संभाल रहे हो, कम से कम सांड सफारी कर करके सांडों को तो संभालो, जिनसे लोगों की जान न जाए। कौन सा जिला बचा है जिसमें सांड से जान न गई हो? संभल, सांड के हमले से गई किसान की जान। गोरखपुर, सांड के हमले से टहलने निकले शिक्षक की मृत्यु। नेता सदन, इस व्यक्ति को आप जरूर जानते होंगे। क्या आपने मदद की इसकी? शिक्षक टकराए, सांड ने टक्कर मारी, मर गया, जान चली गई। चंदौसी हाईवे पर सांड की टक्कर, बाइक सवार घायल। मुरादाबाद, बुलंदशहर, बस्ती, सीतापुर, जानसेट, जायस, सैपो, बाराबंकी, मोहम्मदी, सीतापुर, शामली, मैनपुरी, हसनपुर। किस जगह का मैं बताऊं आपको? उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी लंबी सूची है, और यहाँ जितने माननीय सदस्य बैठे हैं, कोई नहीं कह सकता कि उनके जिले में सांड से कोई गाड़ी न टकराई हो और सांड से किसी की जान न गई हो। सोचिए, गाजीपुर, ये हालत उत्तर प्रदेश की। आप सपना दिखा रहे इन्वेस्टमेंट मीट का, अंग्रेजी अखबार में आप $1 ट्रिलियन की इंटरव्यू दे रहे हैं आप, और सांड सवाले नहीं जा रहे आपसे। क्या $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाओगे आप? कोई जिला नहीं बचा जहां पर जान। क्या मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से नेता सदन से मांग कर सकता हूं कि पिछली बार भी मैंने सूची दी थी, कोई मदद नहीं की इन परिवारों की, कोई परिवारों की मदद नहीं मिली, और सब गरीब हैं, सब किसान हैं, कोई अमीर नहीं है इसमें से। और हमारे बगल में बैठे हुए सदस्य, इनकी तो बहुत लंबी सूची है। ये पता नहीं कहां से सबसे ज्यादा आपके जिले में आ रहे हैं और आपकी विधानसभा में आ रहे हैं। वो उपाय कर लेते ना, सबसे ज्यादा जीते हैं। मनोज, 6 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अरे जो आप उपाय यहाँ बताना चाहते हैं वही बता देते ना हो रहा है। अभी माननीय नेताजी के बाद हम बताएंगे। अच्छा, आप बताइए। ठीक, सोचिए, एक लंबी सूची है इनकी अध्यक्ष महोदय। पिछली बार भी मैंने टेबल किया। अध्यक्ष महोदय, कम से कम नेता सदन इन परिवारों की मदद करें और कोई ऐसा इंतजाम करें जिससे सड़कों पर जानवर, सांड न घूमे, आपकी ट्रैफिक, आपकी और जानें बच सकें, और खासकर किसानों की जान बच सके। वैसे तो ये सरकार बहुत तैयारी करती है और सालों साल इंतजार करती है कि इस आयोजन को कैसे करने का मौका मिले। किसी को शिकायत नहीं है। कोई भी आयोजन हो, उस आयोजन में सरकार की अगर जिम्मेदारी है सुरक्षा की, सेफ्टी की, सिक्योरिटी की, तो सरकार को करना चाहिए, और ये सरकार की जिम्मेदारी है। आप फूल बरसाते हैं, हेलीकॉप्टर किराए पे लाते हैं, है सरकार का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं, अधिकारी पैर दबाते हैं, अधिकारी खाना खिलाते हैं, अधिकारी देखभाल करते हैं, और कोई गलत नहीं है। अगर मैं कोई त्योहार मनाता हूं, लेकिन मैं समाजवादी हूं, तो मैं अपने घर में मनाता हूं, उसका कोई प्रचार नहीं करता मैं। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी जाते हैं, फूल बरसाते हैं और सम्मान करते हैं, तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे के माध्यम से जानना चाहता हूं नेता सदन, कि जिन लोगों की जान गई है, आप उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे हो? और मैं तो वो हूं, और हम समाजवादी वो लोग हैं जिन पर आरोप लगता था कि भेदभाव करते हैं हम लोग मदद में। मुझे याद है, मैंने अखबारों में पढ़ा, लोगों से सुना कि कुछ लोग ये कहते थे कि अगर किसी की दाढ़ी बड़ी है उस हिसाब से मदद मिलती है, छोटी दाढ़ी है तो कम मदद, बड़ी दाढ़ी है तो ज्यादा मदद मिलती है। इस तरह की बातें की जाती थी केवल इसलिए कि नफरत फैले समाज में
और झूठे झूठे आरोप लगते थे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, जिन कावड़ियों की जान गई है, मैं उन परिवारों से मिला हूं, मैं उन परिवारों के बीच में बैठा हूं जाकर के। सब किसान हैं, गरीब हैं, और हमारे माननीय सदस्य भी गए हैं वहां के जिले के और आसपास के जिले के। क्या उन परिवारों की मदद नहीं होनी चाहिए? मैं मांग करता हूं सदन में, और पिछली बार भी मैंने मांग की थी, जब कस्टोडियल डेथ बलवंत सिंह की हुई थी, मैंने कहा था वो बोट हमें नहीं देता, वो बोट आपको ही देता है। आपके लोगों ने कहा कि हम 5 करोड़ की, 2 करोड़ की, 1 करोड़ की मदद करेंगे, सरकारी नौकरी दिलाएंगे। आप पीछे हट गए। आपका बुलडोजर अधिकारी लेकर के गए, एक मां बेटी को जिंदा मार दिया, जला दिया। वो हमारे वोटर नहीं थे। हमने मांग की थी कि मदद करो, उनकी सरकारी नौकरी दो। फिर आज मैं मांग करता हूं कि ये जो कावड़ियों की जान गई है, और साथ ही साथ ताजिया लेकर के जो निकले थे, उन लोगों की जान गई है। वो लोग घायल, उनके परिवारों में अभी भी घायल हैं। सरकार उन परिवारों की 1-1 करोड़ रुपए से मदद करे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। अपने आयोजन में अगर गया है तो उसकी मदद करे, 1-1 करोड़ रुपए दे और उन परिवार की सरकारी नौकरी दे। और अगर आप सरकारी नौकरी नहीं दे रहे हैं तो आपकी हर बात झूठी है। फूल बरसाना, उनके पैर धोना, उनको खाना खिलाना, उनके लिए प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, डीजीपी को भेजना, ये सब फर्जी है। अगर आप 1 करोड़ सरकारी नौकरी नहीं दे रहे हैं तो, चाहे वो कावड़िया हों और चाहे वो ताजिया उठाने वाले हमारे किसी धर्म के लोग हों, हमारे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हैं, सब भाई भाई हैं।